आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 के एंट्रेंस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, और हम कुछ SST कह सकते हैं या फिर आप GK के क्वेश्चंस कह सकते हैं। ओवरऑल एक तरह का हम मर्ज करके कवर करने की कोशिश करेंगे। जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, टोटल ये 25 क्वेश्चंस होंगे और ये वर्ल्ड लेवल के होंगे, क्योंकि GK के जो क्वेश्चंस बनते हैं या SST के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मोस्टली ये एक तरह का लोकेशन से संबंधित है, ठीक है। ये लोकेशन से, मकामात से संबंधित है कि कौन सी जगह कहाँ पे है, किस जगह को क्या कहा जाता है, ठीक है, या कौन सी जगह किस लिए मशहूर है। तो ये वर्ल्ड लेवल का होगा क्वेश्चन, ठीक है, वर्ल्ड लेवल का होगा। ये 25 काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ी नई नई बातें पता चलेंगी, जो कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो ये अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो इंशाल्लाह आप उसे ज़रूर टैकल करेंगे, क्योंकि कोई सा भी एग्ज़ाम हो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये टोटल हम 50 क्वेश्चंस कर लिए हो जाएगा मेरा। और SST का प्ले लिस्ट पे आपको अलग से बना हुआ मिलेगा लिंक, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं, जितने भी बनाए जा चुके हैं। और 50 क्वेश्चन जो आपके जनरल होंगे उसके भी प्रैक्टिस सेट बनाए जा चुके हैं, आपको मिल जाएगा मेरे ही चैनल पे। या फिर एक मैं वीडियो बना दिया हूँ कि ये 50 क्वेश्चंस यानी जो जनरल के 50 क्वेश्चंस हैं उसे आप मेरे बनाए हुए मॉडल पेपर को कैसे एक्सेस करें, यूट्यूब पर इसका भी वीडियो मिल जाएगा, वहाँ के थ्रू आप डायरेक्टली देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट आपको एक ब्लॉगर फॉर PDF के नाम से लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाके PDF को पढ़ सकते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करके आप अपनी 50 नंबर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्दर जो मानो कि प्रीवियस पेपर्स हैं उन्हें भी सॉल्व मैं कर दिया हूँ। 2019 तक जितने भी सॉल्व किए जा चुके हैं उन्हें प्लीज़ आप देखें और वहाँ से आइडिया गेन करने की कोशिश करें, अपनी तैयारी अच्छी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करें, एक बार दोस्तों को शेयर करें, सभी दोस्तों को शेयर करें, जितने लोग नहीं आए हैं उनको बुलाइए शेयर करके, और वीडियो को लाइक करके हम स्टार्ट करते हैं जो लोग, ठीक है। और आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा अपने हिसाब से, और आउट ऑफ 25 कितने सही होंगे लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग खुद आंसर कीजिए और अपना इवैल्यूएशन खुद कीजिए। 26 का मंदरजा झील में से कौन सा दरिया इराक़ में वाक़ है, यानी कौन सा एक ऐसा रिवर है जो इराक़ में वाक़ है, ठीक है। इराक़ को इराक़ ही बोलते हैं। लिबन, आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, लीना है, ऑक्सिस है, और उल्गा है, या फुरात है। तो क्या है, कौन सा एक ऐसा दरिया है जो आपका इराक़ में वाक़ है। तो इराक़ में जो वाक़ है आपका फुरात, ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। फुरात को इंग्लिश में बोलते हैं यूफ्रेट। आप लोग इसे अगर EUPHRATES, यूफ्रेट्स, ठीक है, इसको इंग्लिश में यूफ्रेट्स बोलते हैं और उर्दू में इसको फुरात बोलते हैं। एक शेर भी है कि दरिया चुल्लू में लेके डाल दिया फिर से फुरात में, अब्बास ने फिर दरिया को पानी पिला दिया। तो एक तरह का वो फुरात जो है वो आपका इराक़ में है, ठीक है। ये आपका कहीं ना कहीं दरिया फुरात का ताल्लुक़ हिस्ट्री से, इस्लामिक हिस्ट्री से है। तो ये आपको याद रखना है कि इराक़ में कौन सा दरिया है, तो आपका ये फुरात दरिया फुरात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा मंदरजा झील में से किस मुल्क में विक्टोरिया आबशार वाक़ है। मंदरजा झील में से किस मुल्क में विक्टोरिया आबशार किसे कहते हैं। विक्टोरिया आबशार का मतलब विक्टोरिया वाटरफॉल, ठीक है, विक्टोरिया वाटरफॉल। आबशार को आप जहन नशीन करें कि वाटरफॉल इसे बोलते हैं। तो ये कहाँ पे है, आपको बताना है कि विक्टोरिया वाटरफॉल कहाँ पे है। कनाडा में है, जिम्बाब्वे है, या अमेरिका, या वेनेजुएला, कहाँ पे है ये आपको बताना। वेनेजुएला, अमेरिका, जिम्बाब्वे या कनाडा। 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, जिम्बाब्वे जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि विक्टोरिया आबशार जो है, विक्टोरिया वाटरफॉल आपका जिम्बाब्वे में पड़ता है। तो ये वर्ल्ड लेवल के क्वेश्चन है, प्लीज़ इन्हें आप थोड़ा सा नोटिस करें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि GK का जो 10 क्वेश्चन होगा आपका वो बहुत लोकल नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल को शामिल करते हुए पूछा जाता है, ठीक है। तो देख ले, अगर यहाँ इसमें से कोई आएगा तो इंशाल्लाह आप आसानी से वहाँ पे कर देंगे, ये क्वेश्चंस आपको मदद करेंगे। उसके अलावा भी जो 50 नंबर के BEd SST से कर रहे हैं उनके लिए भी वर्ल्ड लेवल के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके लिए काफ़ी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के लिए मददगार साबित होंगे। 28 नंबर देखते हैं, मंदरजा झील में से कौन सा आबशार अमेरिका के दरमियान वाक़ है, ठीक है, अमेरिका और कनाडा के दरमियान वाक़ है। इनमें से कौन सा आबशार वाटरफॉल ऐसा है जो अमेरिका और कनाडा के बीच में वाक़ है, आपको बताना है। ऑप्शंस यहाँ पे नीचे देखते हैं, ऑप्शंस में आपका विक्टोरिया फॉल्स है, रिवन फॉल्स है,
नियागर फॉल्स है। नियाग्रा मतलब नाइजीरिया बोलते हैं, ठीक है, नियाग्रा को नाइजीरिया बोलते हैं इंग्लिश में, नियाग्रा उर्दू में, ठीक है। फरिश्तों की आबशार, तो क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन सी में जो कहा जा रहा है नियाग्रा फॉल्स जो है, ठीक है, नियाग्रा आबशार जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो नियाग्रा आबशार जो पड़ता है आपका अमेरिका और कनाडा के बीच में है, तो 28 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 में कहा जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े डैम की शनाख्त करें। दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो है उसको पहचानना कि दुनिया में सबसे बड़ा डैम कौन सा है। मतलब आपके इंडिया लेवल का नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल का यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। असवान है, कैफ है, तरबीला है या मंगला, तो क्या होगा इसका सही जवाब? 29 का क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल यहाँ पे तरबीला जो है, इसको इंग्लिश में तरबीला बोलते हैं और उर्दू में तरबीला, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। TERBA तरबीला। तरबीला जो डैम है ये आपका जो है दुनिया में सबसे बड़ा डैम माना जाता है। डैम का काम क्या होता है? डैम का काम होता है कि मतलब एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए और दीगर इरिगेशन वगैरह के लिए उसको बनाया जाता है। तो ये तरबीला जो है वर्ल्ड लेवल का माना जाता है पूरे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे 29 का जो सी है सी हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं। 30 में क्या कहा जा रहा है? 30 में कहा जा रहा है मंदरजा झेल में से किस इलाके में न्यूजीलैंड वाक़ है, ठीक है। न्यूजीलैंड ये कहाँ पे वाक़ है? जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन 1 में यूरोप में है, जनूबी अमेरिका में है, कैरेबियन में है या ओशिनिया में है। तो ये कहाँ पे वाक़ है? 30 का क्या जवाब हो जाएगा? न्यूजीलैंड, ये कुछ मकामात नीचे दिए गए हैं ABCD, उनमें से कहाँ पे वाक़ है न्यूजीलैंड? तो बिल्कुल यहाँ पे ये ओशिनिया जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। ओशिनिया में पड़ता है। ओशिनिया को इंग्लिश में ओशिनिया ही बोलते हैं, OCEANIA, ओशिनिया, ठीक है। तो ओशिनिया को ओशिनिया ही बोलते हैं। तो ये आपका ओशिनिया में न्यूजीलैंड पड़ता है। 31 नंबर देखते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लैंड फ्रंटियर के दरमियान है, यानी दुनिया का जो सबसे बड़ा लैंड फ्रंटियर है, ठीक है, वो किन किन ममालिक के बीच में है? लैंड फ्रंटियर के बारे में पूछा जा रहा है कि किन दो ममालिक के बीच में है। आपका अमेरिका और कनाडा है, रूस और चीन है, ठीक है, अर्जेंटाइन और ब्राज़ील है, चीन और मंगोलिया। तो क्या होगा 31 का सही जवाब? बिल्कुल ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। तो अमेरिका और कनाडा के बीच में बड़ी लैंड फ्रंटियर है। तो ये आपका यहाँ पे ज़हन नशीं रखना कि बड़ी लैंड फ्रंटियर के बारे में पूछे तो अमेरिका कनाडा का ऑप्शन वहाँ पे रहेगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। 32 में कहा जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर पैदा करने वाला मुल्क है, यानी विच वन ऑफ देम इज़ द मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सिल्वर पैदा कहाँ से होता है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस या मैक्सिको। तो रूस को क्या बोलते हैं? रशिया को रूस बोलते हैं, ठीक है, ये आप रखें ज़हन नशीन। रशिया को उर्दू में रूस बोलते हैं। तो रशिया को रूस बोलते हैं। तो ये बताएं यहाँ पे क्या होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? 32 का सही क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे 32 का जो आंसर हम देखते हैं मैक्सिको जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिको उर्दू में भी बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसको मैक्सिको ही बोलते हैं, मैक्सिको, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। वेल्टा इसका दारुल हुकूमत है, ठीक है। ये वेल्टा किसका दारुल हुकूमत है ये आपको बताना है कि फिनलैंड का दारुल हुकूमत है। दारुल हुकूमत कह सकते हैं कि एक तरह का राजधानी, या माल्टा का है, या सेनेगल का है, या कांगो का है। काफ़ी अनोखा होगा, बट एक मरतबा सुन लीजिए अगर एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल आएंगे, चूँकि वर्ल्ड लेवल के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। तो वर्ल्ड लेवल के हैं तो थोड़ा सा दुश्वार लगेंगे, लेकिन क्या है इसमें वेल्टा इसका दारुल हुकूमत क्या है? तो यहाँ पे बिल्कुल 33 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो है बी है, माल्टा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। माल्टा का दारुल हुकूमत राजधानी है, कैपिटल है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। मुत्तहिदा अरब इमारात पर मुश्तमल, ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि इसमें पूछा जा रहा है मुत्तहिदा अरब इमारात पर मुश्तमल है, यानी जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो यूनाइटेड अरब इमारात में शामिल होते हैं। अबू ज़हबी, नाम भी थोड़ा सा अनोखे हैं। अबू ज़हबी चूँकि अरबी से ये नाम माखूज़ हैं। अबू ज़हबी है, शारजा है, फौजीरा है, मंदरजा बाला सभी। तो ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे हैं
तो ये सब के सब आपके अरब से संबंधित है, ठीक है। चूँकि ऐसे भी कह सकते हैं कि अरबी नाम देखने से लग रहा है तो उन्हीं लोग की वो उन्हीं के यहाँ से ये मुतालिक है, तो ये बिल्कुल उन्हीं लोग के यहाँ से मुतालिक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो मंदरजा बाला सभी, ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 में कहा जा रहा है कि मंदरजा दर्ज झेल में से कौन सा सहरा रकबा में सबसे बड़ा है, यानी कौन सा ऐसा डिज़र्ट है, ठीक है। डिज़र्ट जिसको रेगिस्तान, कौन सा एक ऐसा रेगिस्तान है जो सबसे बड़ा है, बताना आपको। सहारा है, गोबी है, टकला मकान या थर। तो क्या होगा, ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी करा चुका हूँ, आप लोग भी बताने की कोशिश करें कि क्या होगा। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो इंशाल्लाह यहाँ आप सही क्वेश्चन करेंगे। तो बिल्कुल 35 का जो सही हो जाएगा यहाँ पे आपका सहारा है, ठीक है। ये सहारा आपका यहाँ पे 35 में सही हो जाएगा। आप इसका इमला भी थोड़ा देखने की कोशिश करें, ठीक है। इसलिए कि हो सकता है सहारा दे तो सीन के साथ लिख दे, सा के साथ लिख दे, तो ये भी आपको जहन नशीन रखना है कि आपके जहन को परखने के लिए हो सकता है सीन के साथ दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि बिगेस्ट डिज़र्ट कौन सा है। तो आपको ये जहन नशीन रखना है डिक्टेशन आपको कि ये सहारा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 में कहा था मशहूर दोस्त लुवित ये एक तरह का कह सकते हैं कि रेगिस्तान है, ठीक है। ये एक रेगिस्तान है, कहाँ पे वाक़ है आपको बताना है। दोस्त लुवित ये आपका एक रेगिस्तान है, कहाँ पे है, ईरान है, चीन है, जनूबी अफ्रीका या मिस्र। तो 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 36 का बताना है। बिल्कुल ये जो आपका सही होगा यहाँ पे ईरान में ये पड़ता है। दोस्त लुवित जो आपका है ये ईरान में है, तो ये जहन नशीन रखें कि दोस्त लुवित जो डेजर्ट है, रेगिस्तान आपका है, वो ईरान में पड़ता है। तो 36 का ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। नांगा पर्वत, ठीक है, नांगा पर्वत, नांगा माउंटेन कह सकते हैं इसको हम, ठीक है, मशहूर पहाड़ी चोटी है। नांगा पर्वत ये मशहूर पहाड़ी चोटी है, किसकी मशहूर पहाड़ी चोटी है, कराकोरम हद, हिमालय की हद, हिंदुकुश की हद, या फिर आपके चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे वो दिया है। तो यहाँ पे अगर आंसर हम देखते हैं तो उससे पहले सुलेमान की हद, तो क्या होगा यहाँ पे 37 में राइट ऑप्शन, 37 का सही राइट ऑप्शन यहाँ पे बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे 37 का राइट ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन बी जो कहा जा रहा है हिमालय की हद, ठीक है, हिमालय रेंज, ठीक है, हिमालय रेंज को हम बोलते हैं हिमालय की हद। आपको जहन नशीन रखना है कि रेंज को हम हद बोलते हैं, ठीक है। और हद का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि हिमालय का आगाज़ यहाँ से है और यहाँ तक आ रहा है, तो ये बीच में जितना भी इसका पूरा डिस्टेंस पड़ेगा ये उसका रेंज माना जाएगा और ये उसकी उर्दू में इसी को हद बोलते हैं, ठीक है। हदबंदी, बाउंड्री जो होती है ना, हदबंदी कहते हैं कि हदबंदी कर दिए, तो ये बाउंड्री को पूरा हम बोलते हैं, चूँकि ये बाउंड्री के अंदर जो भी आएगा वो उसकी हद में आ जाएगा, उसके रेंज में आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे 37 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। कसरे मंत्रा एक सरकारी रहायशगाह है, कसरे मंत्रा, ठीक है, कसरे मंत्रा एक सरकारी रहायशगाह है, किसका है, कहाँ का है, सऊदी अरब के बादशाह का है या अमीर कुवैत है यानी कुवैत का जो बादशाह है उसके लिए, या ईरानी सदर यानी ईरान का जो प्रेसिडेंट है उसके लिए है, मंदरजा वाला में से कोई भी नहीं। तो क्या है कसरे मंत्रा, क्या है, बिल्कुल यहाँ पे कसर अगर देखते हैं तो एक तरह का महल के माने में ये इस्तेमाल होता है, पैलेस, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा यहाँ पे 38 का बिल्कुल ऑप्शन जो है 1 इसका सही हो जाएगा। क्या है, सऊदी अरब का बादशाह, ठीक है, कह सकते हैं रेजिडेंस ऑफ सऊदी, रेजिडेंस ऑफ किंग ऑफ सऊदी अरबिया, ठीक है, सऊदी अरबिया के बादशाह का रहाइश जो है उसे हम बोलते हैं कसरे मंत्रा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मुख्तलिफ एग्ज़ाम में ये देखने को मिलता है कि या तो ये पूछा जाता है कि सऊदी अरब के बादशाह के रहने की जगह को किस नाम से जाना जाता है, तो कसरे मंत्रा, ठीक है, कसरे मंत्रा, ये आप जहन नशीन रखें। 39 नंबर देखते हैं। 39 में कहा जा रहा है कि बहीर अस्वद क्यों कहा जाता है, वाई द ब्लैक, ठीक है, ब्लैक सी इज़ कॉल्ड, वाई द ब्लैक सी इज़ कॉल्ड, यानी ब्लैक सी जो है उसे हम ब्लैक सी क्यों कहते हैं। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, पानी में काले पत्थरों की एक बड़ी तादाद है, यानी वहाँ का जो पानी है उसमें बहुत काले काले पत्थर हैं, ब्लैक स्टोन उसमें है, या घने धुंध जो वहाँ से सर्दियों में चलती है,
ठीक है, या फिर वहाँ से एक घना मतलब कैसे डेंसिटी वहाँ का ज़्यादा है, जिसका एहसास ठंडियों में होता है। समुद्र का पानी काला है, समुद्र का पानी काला होने की वजह से मंदरजा बाला में से कोई भी नहीं। तो क्या होगा 39 का सही जवाब? 39 का सही जवाब आपको बताना है। 39 का सही जवाब अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो क्या कहा जा रहा है कि घने धुंध जो वहाँ से सर्दियों में चलती है, या बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, घने धुंध जो है डेंसिटी वहाँ से सर्दियों में जो उसका फीलिंग होता है, जिसकी वजह से वहाँ से ठंड हवाएं आती हैं, उसी वजह से उसको हम ब्लैक सी, ये रीज़न उसकी बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर, दर्ज झेल में से कौन सा मुल्क रकबा के लिहाज से सबसे बड़ा है? ठीक है, एरिया वाइज कौन सा सबसे बड़ा है ये पूछा जा रहा है। रकबा को बोलते हैं एरिया। ठीक है, दर्ज झेल में से कौन सा मुल्क यानी कौन सा कंट्री है जो एरिया के हिसाब से लिहाज से सबसे बड़ा है, बताना है आपको। चीन है, कनाडा है, अमेरिका है, रूस है। जहन नशीन रखना है आपको, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं बताना है, बल्कि आपको एरिया जगह के हिसाब से बताना है। तो 40 का क्या सही जवाब हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे 40 का सही जवाब आपका जो होगा वो रशिया, जो कि रूस जिसको उर्दू में कहा जाता है। तो वहाँ का वो ऑप्शन कहाँ है? डी में। तो ये रशिया जो आपका बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये ज़हन नशीन रखना है कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा जाए तो आंसर कुछ होगा, और एरिया के हिसाब से पूछा जाए तो आंसर कुछ होता है। तो पॉपुलेशन और एरिया को आप जहन नशीन में रखें, जब पूछा जाए जैसा वैसा आपको आंसर करने की ज़रूरत है। 41 नंबर देखते हैं, मंदरजा झेल में से कौन सा मुल्क जजीरा नुमा है? मंदरजा झेल में से कौन सा मुल्क जजीरा नुमा है? ठीक है, ऑप्शन आप है ब्राज़ील है, जापान है, ग्रीनलैंड है, सऊदी अरबिया। जजीरा नुमा को बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है, जो पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं पेनिनसुला, जजीरा नुमा। ये आप जहन नशीन रखें। जजीरा नुमा को थोड़ा सा आप इंग्लिश से रिलेट करके रखेंगे, या इंग्लिश के बारे में आपको पता है तो आप आसानी से कैचअप कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मतलब पानी से घिरा हुआ होता है उसे बोलते हैं, मुझे हिंदी इसकी एग्जैक्ट नहीं पता है क्या बोलते हैं इसे। तो आप लोग प्लीज़ अगर पता है तो लास्ट में कमेंट कीजिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि इसको जजीरा नुमा या पेनिनसुला को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, मंदरजा झेल में से कौन सा मुल्क आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है? ठीक है, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा कौन सा है, यानी विच वन ऑफ देम इज़ द बिगेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के अनुसार कौन सा सबसे बड़ा देश है ये बताना है। रूस, रशिया, ठीक है, इंडोनेशिया है, चीन है, या हिंदुस्तान। तो आई होप कि सभी को ये आंसर पता होगा। 42 का जो है बिल्कुल चीन जो है एकदम घना डेंसिटी, एकदम मतलब धमाकेदार पॉपुलेशन वहाँ की है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे जो सी जो है सही हो जाएगा। एरिया पूछेगा, एरिया बराबर पूछेगा तो आपका रशिया। ठीक है, और अगर पॉपुलेशन पूछेगा तो आपका चाइना। ये जहन नशीन रखें आप, एरिया बराबर रशिया और पॉपुलेशन बराबर आपका चाइना। ये आप थोड़ा सा रख लें, ट्रिक नहीं कोई ख़ास है ये, बट थोड़ा सा दिमाग में आई थिंक टैकल करेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर, दुनिया के कौन से हिस्से को शहर का शहर कहा जाता है? ठीक है, 43 नंबर में पूछा जा रहा है दुनिया के कौन से हिस्से को शहर का शहर कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिटी ऑफ सिटी या सिटी ऑफ एंजल। सिटी ऑफ एंजल यानी फरिश्तों का शहर भी बोलते हैं या शहर का शहर बोलते हैं। ये बताना है कि दुनिया के किस हिस्से को शहर का शहर या सिटी ऑफ एंजल, इसको आप इंग्लिश में याद रखें, सिटी ऑफ एंजल, सिटी ऑफ एंजल। ठीक है, तो आपको बताना है क्या होगा यहाँ पे। बैंकॉक है, स्टॉकहोम है, न्यूयॉर्क है, या रोम है। किसको कहते हैं शहर का शहर? 43 का क्या सही जवाब हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे 43 का अगर सही जवाब होगा तो बैंकॉक को बोलते हैं। ठीक है, बैंकॉक, इंग्लिश में इसको बैंकॉक बोलते हैं। ठीक है, बैंकॉक, BANGKOK। ठीक है, बैंकॉक बोलते हैं। बैंकॉक उर्दू में डायरेक्ट बोलते हैं, जिसको बोलने में कोई दुश्वारी नहीं है। ठीक है, उर्दू में आसान तलफ़्फ़ुज़ हो जाता है, वो बदल जाता है उसका जोग्राफिया है इंग्लिश में जाने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर, दुनिया के कौन से हिस्से को यूरोप का
कॉकपिट कहा जाता है, कॉकपिट कहा जाता है, ठीक है। दुनिया की किस हिस्से को, यानी पूरी दुनिया को मतलब समेट के पूछा जा रहा है कि दुनिया के किस हिस्से को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। ये एक टर्म है, जिस तरह की बहुत सारे टर्म्स हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ठीक है, शुगर बॉल, बहुत सारे टर्म्स हैं जो बोले जाते हैं। उस तरह ये आपका है यूरोप के मतलब दुनिया के किस हिस्से को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। ऑप्शंस आपके यहाँ पे हैं बेल्जियम, आयरलैंड, नीदरलैंड, ग्रीनलैंड। तो क्या होगा 44 का सही जवाब यहाँ पे, बिल्कुल 44 का जो सही जवाब हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम को हम कहते हैं आपका जो कॉकपिट ऑफ यूरोप, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉकपिट ऑफ यूरोप, यूरोप पूरा समझ लीजिए, EURO, ठीक है। कॉकपिट ऑफ यूरोप इसको बोलते हैं आपका इंग्लिश में, तो ये आप जहन नशीन कर लें। तो ये आपका बेल्जियम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट अच्छे क्वेश्चंस हैं, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जो लास्ट में थोड़ा ताख़ीर से ज्वाइन किए हैं वो लोग थोड़ा वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग लाइक करने में कोताही करते हैं, कुछ नहीं करना, लाइक में तो आपको बस एक बटन ही को तो दबाना है, ठीक है। एक बटन आपको मिलेगा जिसको आपको पुश कर देना है, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर दबा दें, एक मोटिवेशन और पता चलेगा कि हाँ आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो 45 नंबर आपका हो गया यहाँ पे। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा मछली पकड़ने वाला मुल्क है, यानी विच वन ऑफ देम इज़ द बिगेस्ट फिशिंग कंट्री। किस मुल्क में सबसे ज़्यादा मछली मारा जाता है या मछुआरे कह सकते कि हैं। रूस है, चीन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया। तो आई होप कि सभी लोग इसके बारे में भी कंफर्म होंगे कि मछली सबसे ज़्यादा कहाँ पे पकड़ा जाता है और कैसे वहाँ के लोग मछली के साथ उसे खाते हैं, ये सब क्लियर है। तो यहाँ बिल्कुल यहाँ पे चीन जो है ये बिल्कुल मशहूर है और चर्चा में है, ठीक है। तो 45 का यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर देखते हैं। दुनिया की सबसे तवील रेलगाड़ी सुरंग सिकोन में वाक़ है, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे तवील रेलगाड़ी सुरंग, ठीक है। तवील रेलगाड़ी सुरंग का मतलब सबसे लंबी रेलगाड़ी सुरंग को टनल बोलते हैं, टनल, टनल मतलब जिसको एक होता है केव होता है, एक होता है एक गुफा होता है और एक सुरंग होता है। तो सुरंग का मतलब कि रास्ता बनाना, किसी अंदर ही अंदर से रास्ता बनाने वाले को हम बोलते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आई होप कि समझ गए होंगे। तो ये सबसे लंबी जो रेल रोड सुरंग है जिसको सिकॉन कहा जाता है, सिकॉन, उसका नाम क्या है, सिकॉन। ये कहाँ पे पड़ता है आपका, ठीक है। इंग्लैंड, जापान, स्विट्ज़रलैंड, रूस। तो कहाँ पे है, इसमें कौन सा ऐसा कंट्री है जो एकदम रेलवे के बारे में काफ़ी जो तरक्की किया हुआ, डेवलप किया हुआ, मेट्रो और बुलेटिन ट्रेन वगैरह निकाला है। तो इससे भी थोड़ा दिमाग लगा कि आप आंसर कर सकते हैं। आप बिल्कुल 46 का 46 का जो जापान है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। जापान में है ये सिकॉन, मतलब तवील रेल रोड सुरंग जो है ये आपका जापान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है कि मुल्क को दूध और शहद की सरजमीन कहा जाता है, यानी किस मुल्क को दूध और शहद की सरजमीन कहा जाता है। विच वन ऑफ देम लैंड इज़ नोन एज द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। दूध और शहद की सरजमीन, ठीक है, लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। किस मुल्क को कहा जाता है, लेबनान को, जापान को, कनाडा को या तुर्की को। तो किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर अगर देखते हैं हम तो 47 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा, लब्न के माने होता है, ठीक है, लब्न के माने अरबी में दूध के होते हैं, ठीक है, दूध को लब्न कहते हैं। तो लबनुन, क्योंकि लबनान है ये, इसको लेबनान बोलते हैं इंग्लिश में, लेबनान, ठीक है। तो लब्न के माने दूध होता है, थोड़ा सा वो समझ पाएंगे जो उर्दू से होंगे, यहाँ पे टैकल करेंगे इसको, ठीक है। तो लब्न के माने दूध होता है, तो किस सरजमीन को दूध और शहद का कह सकते हैं। तो यहाँ से सरजमीन को थोड़ा दूध से जोड़ने के लब्न से इसको जोड़ देंगे, लब्न के माने होता है दूध के, तो ये लेबनान से उसका ताल्लुक़ हो जाएगा। तो 47 का ऑप्शन यहाँ पे जो 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। 48 में कहा जा रहा है कि दुनिया के कौन से हिस्से को यूरोप का प्ले ग्रुप कहा जाता है। विच वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ नोन एज प्ले ग्रुप ऑफ यूरोप, ठीक है। तो यूरोप का प्ले ग्रुप किस हिस्से को कहा जाता है। ऑप्शंस आपका यहाँ पे है नॉर्वे, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड या पोलैंड। तो किसे कहा जाता है, यूरोप का प्ले ग्रुप किसको कहा जाता है। 48 का बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा जो है सी, स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड को आपका कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी
बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दुनिया के कौन से हिस्से को आधी रात का सूरज की सरजमीन कहा जाता है। आधी रात का सूरज की सरजमीन मतलब लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ठीक है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, तो इसको बोलते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो कहाँ किसे कहा जाता है, आपका ऑप्शन यहाँ पे थाईलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है या जापान, तो किसे कहा जाता है आपको बताना है। 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे नॉर्वे को हम कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ठीक है, लैंड ऑफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज होगा पहले का, और बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मानवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एमएड या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर और किसी हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ वगैरह की, तो भी उससे रिलेटेड भी आपको कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, ताकि जो भी अपडेशन हो उसका आपको आसानी से मिलता रहे और आपकी तैयारी और आपकी पढ़ाई अच्छी होती रहे। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है वो 50 नंबर में, बिग बैंग क्या है। एक टर्म बोला जाता है बिग बैंग, वो बिग बैंग नहीं आपका, बिग बैंग जो आप कहते हैं बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी जिसके वजूद को हम बोलते हैं कि इट इज़ द कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड, कि इसकी वजह से दुनिया वजूद में आया, वो बिग बैंग नहीं है, बिग बैंग, ठीक है, ये बिग बैंग आपका है। बिग बैंग क्या है इसको बताना है कि ये है क्या चीज़, इसके बारे में आपको बताना। ये आपका है अलास्का में एक आतिश फसा वोल्केनो जिसको बोलते हैं, आतिश फसा क्या बोलते हैं, वोल्केनो जियोग्राफी में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको वोल्केनो दिया हुआ है, जिसके अंदर पोर्शंस होते हैं आपका, वो एक तरह का मैग्मा स्टेट्स ऐसा करके है थोड़ा सा। तो वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बिग बैंग क्या है, ठीक है, अलास्का में एक आतिश फसा है, वोल्केनो है, या सितारों की एक गैलेक्सी है, ठीक है, मतलब गैलेक्सी स्टार्स गैलेक्सी, या फिर बरतानवी पार्लियामेंट में रखी हुई घड़ी है। दाल में डी में कहा जा रहा है कि मंदरजा बाला में से कोई भी नहीं। तो बिल्कुल बिग, यहाँ पे जो बिग बैंग है वो ब्रिटिश के पार्लियामेंट में एक रखी हुई घड़ी है, ठीक है, बिग बैंग, या जहन नशीन रखें, स्पेशल हिस्टोरिकल ये क्लॉक है एक तरह की। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखी हुई एक घड़ी है, उसे हम बोलते हैं बिग बैंग। तो ये कुछ 25 क्वेश्चंस रहे और आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा, और यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी दीगर एग्ज़ाम्स में आपको काम करेंगे। मैं इसको आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश किया हूँ, हिंदी में भी बताने की कोशिश किया हूँ, उर्दू और इंग्लिश में भी जोड़ के। तो आपको हिंदी, उर्दू, इंग्लिश किसी भी एग्ज़ाम में आप अटैम्प्ट कर रहे हैं वहाँ पे ये देखने को मिले तो इंशाल्लाह आप उसे आसानी से कर सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।